Everyone, very good evening. As you can see, it is 7 p.m. on my tablet. So we'll start with the first chapter of the class 6. हम अब नए NCERT का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. सो बेसिकली हम हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे, सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. So the first chapter is patterns in mathematics. We will slowly try to cover all the chapters. So let us start with class 6 now. फिर हम 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा आगे चलेंगे. माई इंट्रो इज़, मेरा नाम भव्य कोठारी है और मैं प्रेजेंटली इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहा हूँ. बेसिकली मैंने ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ी थी. अपनी जब एसएससी की तैयारी करा था उसमें भी बहुत चीज़ें जो स्टार्ट हुई थी वो इन पैटर्न से शुरू होती है. तो हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है. बेसिक सिक्स क्लास से स्टार्ट होता है आपका, वहीं से आप सीखते हो चीज़ें. सो चैप्टर 1 इज़ व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, राइट. मैथमेटिक्स ये डेफिनेशंस हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा उसको याद करने की और ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है. सिंपल है. मैथमेटिक्स को आप हिंदी में बोलो गणित. गणित मतलब गणना करना, किसी भी चीज़ की गणना की जा सके, दैट इज़ मैथमेटिक्स, राइट. अब यहाँ पे जो पहला चैप्टर है आपका वो पैटर्न्स के रूप में. पैटर्न्स आपको बहुत चीज़ें हेल्प करेंगे. जैसे आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे पैटर्न्स देखते होंगे. पैटर्न्स आपको आसमान में, तारों में अगर आप कभी जोड़ोगे तो आपको वहाँ दिख जाएंगे. पैटर्न्स आप ग्राफ्स देखोगे, अगर आप आईपीएल के मैच देखते हो तो आप इस तरीके के ग्राफ्स देखोगे. आप मेरे राइट पे देखो जो स्क्रीन है वहाँ पे, तो ये इस तरीके का पैटर्न है. ये ग्राफ्स आपको रीड करने में हेल्प करेगा आगे चल के. अभी आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. ये अपसाइड गोइंग ग्राफ है. सिमिलरली अगर इस तरीके का पैटर्न अपन देखें, ये, और अगर इसको मैं छोटा करूं तो ये बड़ा ग्राफ, छोटा ग्राफ, छोटा ग्राफ, ये ग्राफ नीचे जा रहा है. मतलब पैटर्न आप उससे समझ सकते हैं कि अगर कोई बैट्समैन, ये किसी बैट्समैन का ग्राफ है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट है, फास्ट बॉलर, ये किसी बैट्समैन का ग्राफ है स्पिन के अगेंस्ट, सेम बैट्समैन है. तो पहले मतलब उसके करियर के इनिशियल डेज से लेकर के आगे जैसे ही वो प्रोग्रेस कर रहा है, और ये भी इनिशियल डेज से आगे वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने मिलेगा कि पहले उसकी परफॉर्मेंस फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कम थी. धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस अच्छी हुई, परफॉर्मेंस आगे बढ़ती चलेगी फास्ट बॉलिंग के साथ साथ. तो ये पैटर्न ही है जो आपको समझने में हेल्प कर रहा है. सिमिलरली जो स्पिन बॉलिंग के साथ उसकी परफॉर्मेंस है वो पहले अच्छी हुआ करती होगी, मे भी आगे स्पिन बॉलिंग ने अपनी टेक्निक्स को डेवलप किया तो उसकी जो आगे की परफॉर्मेंस है वो स्पिन बॉलिंग के हिसाब से डाउन जा रही है. तो ये भी एक पैटर्न है जो हमें बता रहा है. ये बेसिकली मोटा मोटा आपको ये बताने के लिए मैंने बता दिया कि पैटर्न्स आगे आपको किस तरीके से मदद करेंगे. और जो इसरो वगैरह की कैलकुलेशंस होती हैं, जो स्पेस साइंस होती है, रॉकेट साइंस वगैरह, उनमें भी पैटर्न्स आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे फॉर वेरी फर्दर प्रोसेस. ओके, अभी तो आपका बहुत बेसिक है, आप लोग 6th क्लास में हो, तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अपन सीधा सा आगे आ जाते हैं. आपका फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स कैन हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ. एवरीथिंग, हर चीज़ में मैथमेटिक्स आपको हेल्प करती है. आपको किराना की दुकान पे सब्ज़ी खरीदनी हो, ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो, आपको कार का माइलेज निकालना हो, तो भी मैथमेटिक्स आपको हेल्प करती है, राइट. हर चीज़ में हेल्प करती है. जो भी आप सोच रहे हो उसमें आपको मैथमेटिक्स हेल्प करेगी. कोई भी बिल्डिंग वगैरह का पैटर्न बना दो, बिल्डिंग की डिज़ाइन करोगे, उसमें मैथमेटिक्स हेल्प करेगी. कि बिल्डिंग का स्लोप जो है 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे ताकि पानी आसानी से निकल जा सके जिस डायरेक्शन में हमको रखना है. इस तरीके से स्लोप रखते बिल्डिंग के, यहाँ भी आपको मैथमेटिक्स हेल्प करती है. ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड कैसे किया है मैथमेटिक्स ने, आपका दूसरा क्वेश्चन है. तो बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बने, उसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है. फिज़िक्स से जो कैलकुलेशन रिलेटेड है वो भी आपकी मैथमेटिक्स से ही आगे बढ़ती है ना. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि मैथ्स ही कुछ बेसिस प्रोवाइड करती है ताकि वो कैलकुलेशंस आगे हो पाए. तो बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज नहीं इन्वेंशंस, तो जिन्होंने आपको ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड प्रोपेल किया, राइट. यहाँ पे एग्जांपल्स दे भी रखे.
अब यहाँ पे हम आपके जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आ जाते हैं। पहले थोड़ा इनिशियल बेस सेटअप हमने कर लिया, अब पैटर्न इन नंबर्स को हम देख लेते हैं। नंबर्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब जैसे आपकी टेबल 1 आ गई, अपन सीधा टेबल 1 की तरफ चलते हैं। आप टेबल 1 को थोड़ा समझने की कोशिश करो, देखो उसको। सबसे पहले फर्स्ट जो रो है उसको देखो आप, 1 1 1 1 1, ये जो है अपनी नंबर सीक्वेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। नंबर्स की सीक्वेंस किस तरीके से है, 1 1 1 1 1 मतलब आपकी 1 की सीक्वेंस चल रही है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। आगे बढ़ेंगे, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अगर आप सीरीज़ को आगे बढ़ाओ तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन सो ऑन सो। इसके बाद है आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपको पता होगा मुझे लगता है, अगर नहीं पता है तो फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 1, और फिर उसमें आप 2 2 2 2 2 2 2 का सम ऐड करते चलो। बस पहला ऑड नंबर याद कर लो, फिर उसमें 2 2 2 का सम ऐड करते चलो। या फिर जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है ना, एनी नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। 1 2 से डिविजिबल है नहीं है, 2 है तो फिर 2 क्या है, इवन नंबर। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ इवन नंबर। 3 2 से डिविजिबल है नहीं है, 3 क्या है, ऑड। 4 2 से डिविजिबल है 4 क्या हो गया, इवन। 98 2 से डिविजिबल है 49, तो ये क्या हो गया, इवन। 97 2 से डिविजिबल है नहीं है, क्या हो गया, ऑड। 2 से डिविजिबल है ये तो आप 6 क्लास के स्टूडेंट्स हो तो समझ जाओगे ना। पीछे वाला नंबर देख लिया करो, 106 लिखा है तो 6 देख लो, 2 × 3 = 6 होता है ना। 6 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल है। 219 लिखा है, 9 देख लो, 9 2 से डिविजिबल है नहीं है तो फिर पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल नहीं, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर। इस तरीके से आप ऑड नंबर लिखते चलेंगे। तो 13 के बाद क्या आ जाएगा, 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, ठीक है। आगे अपन इवन नंबर्स देख रहे हैं। इवन नंबर्स भी मैंने आपको भी बता दिया, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं वो। तो सबसे पहला इवन नंबर क्या होता है, 2। तो 2 को याद कर लो, उसमें 2 2 2 जोड़ते चले जाओ अगर छोटे लेवल पे है, और अगर बड़े लेवल पे है तो देखते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे 98 है, पीछे 8 2 से डिविजिबल है तो ये 4। अगर आप छोटी क्लास में हो तो, बाकी बड़ी क्लास में हो तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि क्या इवन है क्या ऑड है। ट्रायंगुलर नंबर्स बेसिकली नए हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इस ट्रायंगुलर नंबर्स एक ऐसे नंबर्स है जिनको आप सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे है ना, 1 है, 1 के बाद क्या है, 3, तो 3 को आप अरेंज करो, 1 और ये 3, 3 डॉट हो गए। फिर अगला नंबर क्या है, 6, तो 1 1 2 1 2 3, ये इधर 3 नंबर का ट्रायंगल बन गया। ये 6 है तो ये टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आप देखो 6 हो रहे होंगे, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। अगला नंबर क्या है, 10, तो ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे टोटल डॉट्स गिन लो, नहीं तो 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपका जैसे ट्रायंगुलर नंबर है तो आप इन डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। एक चीज़ याद रखना, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनमें आपको पैटर्न दिखेगा। जैसे ट्रायंगुलर नंबर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा अपने को अच्छा लगे उसके लिए। जैसे यहाँ 1 3 6 10 15 21 28। अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर्स आपके एग्ज़ाम में लिखने का बोल दिया ना, तो आप इनिशियल 3-4 नंबर याद कर लो, है ना, 1 3 6 10, बस इतना याद कर लो। फिर उसके बाद आप एक चीज़ देखो, इनके बीच में डिफरेंस देखो। एक पैटर्न होता ही है जिससे नंबर्स आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ 2 का डिफरेंस है, अगले में कितने का डिफरेंस है, 3 का, अगले में कितने का डिफरेंस है, 4 का। मतलब 3 - 1 2 होगा, 6 - 3 3 होगा, 10 - 6 4 होगा। या 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में आप 3 में 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा।
6 में 4 ऐड करोगे, अब यहाँ कितने का डिफरेंस है, अगले में 5 का, अगले में कितने का डिफरेंस है 6 का, अगले में कितने का डिफरेंस है 7 का। तो अब आप लोग बताओ कि अगले में कितने का डिफरेंस होगा, है ना। आपको यहीं तक ट्राइंगुलर नंबर्स लिखे हुए यहाँ पे, हम आगे और लिखते हैं। चलो यहाँ 7 का डिफरेंस है, तो 28 के बाद जो नंबर आएगा 28 और उस नंबर में 8 का डिफरेंस होगा, 28 में 8 जोड़ दो 36। अब यहाँ 8 का डिफरेंस था तो यहाँ 9 का डिफरेंस होगा, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही डिफरेंस चल रहा है, तो ये कितना हो गया 45। अगले नंबर में 10 का डिफरेंस होगा तो ये 55। इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी, है ना आगे। तो 28 के बाद 36 आ जाएगा, 36 के बाद 45 आ जाएगा, 45 के बाद 55 आ जाएगा। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे तो आप ये पैटर्न फॉलो कर लेना जो मैंने आपको बताया है ना। पहले के 3-4 नंबर आप याद कर लो, फिर उसके बाद उसमें देखो कि डिफरेंस क्या है सीरीज़ में, है ना, तो आपको अपने आप आगे समझ आता रहेगा। अगला स्क्वायर्स है। मुझे नहीं पता आपने पुरानी क्लास में स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, राइट साइड पे देखिएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 इंटू 3। द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जैसे 15 का स्क्वायर लिखूँ मैं तो ये होगा 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 225। तो ये जो आपकी सीक्वेंस चल रही है ना, ये स्क्वायर नंबर चल रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो 1 लिखा है ये 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 121। इस तरीके से सीक्वेंस आपके आगे चलती रहेगी, ओके। आगे हम देख लेते हैं क्यूब्स। क्यूब, अब स्क्वायर अपन ने देखा तो क्यूब अपन देख लेते हैं। 1 का क्यूब लिखा मैंने, राइट साइड देखिएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 का क्यूब अगर मुझे लिखना होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ऊपर 3 की पावर है ना, तो उसको 3 बार मतलब मल्टीप्लाई कर दो खुद से ही। 3 का क्यूब अगर मैं लिखूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। 4 का क्यूब अगर मुझे लिखना हुआ तो दैट विल बी 4 इंटू 4 इंटू 4। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 1 इंटू 1 इंटू। तो ये पैटर्न देखो आप, ये क्यूब सीरीज चल रही है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, लेफ्ट साइड देखना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 128, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343, 8 इंटू 8 इंटू 8 इज 512, 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 729, 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 100, करेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विरह नंबर, विरह अंक नंबर्स। ये थोड़ा आपका संस्कृत से मिलता जुलता टर्म है, विरह अंक नंबर्स। इसमें क्या देखना है आपको, जो सीरीज़ है ना, मैंने एक चीज़ कहा है आपको, अगर आपके पास सामने सीरीज़ है तो आप देखो उसमें क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो, जो अगला नंबर है ना, इट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। जैसे 1 2 है, उसके बाद 3 है, तो 3 इज़ 1 प्लस 2 इज़ 3। 5 है, या राइट साइड में देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर अगला नंबर क्या होगा, तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3। पिछले 2 नंबर्स का सम, ठीक है। अब पिछले 2 नंबर्स का सम 2 प्लस 3 कितना है 5। लास्ट 2 नंबर्स का सम 5 प्लस 3 इज 8। लास्ट 2 नंबर्स का सम 8 प्लस 5 इज 13। लास्ट 2 नंबर्स का सम 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21। लास्ट 2 नंबर्स का सम 21 प्लस 13 इज इक्वल टू 34। लास्ट 2 numbers का सम 34 प्लस 21, it will be 55, right? 55 plus 34 will be 89। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ये विरह अंक नंबर्स हो गए आपके। नेक्स्ट इज पावर ऑफ 2 लिखा हुआ है।
पावर्स ऑफ 2 मतलब वो 2 के मल्टीपल्स हैं, राइट। मतलब 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, 32 into 2 is 64, 61, 128, 256, 512 इस तरीके से 1024 ऐसी सीरीज आपकी चल देगी। पावर इंटू 3 मतलब उन्हीं नंबरों में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 3 से 3, 3 3 से 9, 9 3 27, 27 into 3 is 81, 81 into 3 is 243, 243 into 3 is 729, 729 into 3 कितना होता है आप लोग कर दो फटाफट, ठीक है। समझ गए, ये आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिगर इट आउट, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच सीक्वेंसेस इन टेबल 1। आप समझ पा रहे हो पैटर्न, तो हाँ मैंने आपको समझा ही दिया क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे पावर्स ऑफ 3 में इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है, ये पैटर्न है। पावर्स ऑफ 2 में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है, ये पैटर्न है, ठीक है। विरा अंक नंबर्स में जो है वो लास्ट 2 डिजिट्स का सम हो रहा है, ठीक है, ये पैटर्न है। अपन ने काफ़ी टाइम दिया इस पैटर्न को समझने में, मतलब करीब 10 मिनट दे दिए। वो इसीलिए दिए 10 मिनट क्योंकि ये आपका चैप्टर का बेस है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आगे किस तरीके से सीक्वेंस चलेगी। और जब आप और आगे बढ़ोगे तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं आएगी, जो आपके नंबर्स हैं वो आपके मेजर कैलकुलेशन में आएंगे। तो इसलिए मैंने इस पे पूरा फोकस कर दिया अभी कि आप ये पैटर्न समझ जाएं। ये बहुत आगे चलता रहेगा आपकी 11th 12th में भी, अगर आप मैथमेटिक्स लोगे तो भी ये चीज़ें आएंगी। अब नेक्स्ट जो है फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। रीराइट ईच सीक्वेंस इन टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। नेक्स्ट 3 नंबर्स मैंने आपको करा ही दिया वैसे। In each sequence, after each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. What is the rule for forming the numbers in the sequence? इसका आंसर आप मुझे दो अभी, है ना, 10 सेकेंड्स में। इसी का यही आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जो पैटर्न है वही रूल है, करेक्ट। नाउ विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। विजुअलाइज करना मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना अपने दिमाग में कि वो कैसे होगा, क्या होगा, अगर वो ऐसा होता तो, अगर वो वैसा होता तो। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये जो हमने टेबल पढ़ी पिछले वाले पेज पे, उसी चीज़ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब देखो राइट साइड में आ जाओ। 1 है तो 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, अगर आप भूल जाओ कि ये कुछ भी है, ठीक है, सिर्फ डॉट्स को देखो और मैं कहूँ आपको डॉट्स को काउंट करो तो ये कितना डॉट है, एक डॉट है। ये कितने डॉट है, एक डॉट है। ये कितने डॉट है, एक 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 एक। तो एक डॉट चल रहे तो 1 की सीरीज चल रही है, करेक्ट। सिमिलरली ये कितने डॉट है, ये कितने डॉट है, ये कितने डॉट है, ये कितने डॉट है, 2 कितने डॉट है, 3 कितने डॉट है, 4। तो आपके पास सिर्फ डॉट्स थे, ठीक है। डॉट्स को आपने काउंट किया तो आपको अपने आप नंबर विजुअलाइज हो गए। ये 2 हैं तो 2, ये 3 है तो 3, ये 4 है तो 4। इस तरीके से आपके वो काउंटिंग नंबर्स की सीरीज़ जो है ना वो आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज़ ऑड नंबर। उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं या कैसे जमाते हैं मैं दिखा देता हूँ। डॉट, फिर 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा बताओ, 3। तो यहाँ पे एक डॉट ऊपर रखो और नीचे ऊपर से एक डॉट ज़्यादा कर दो। जैसे ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब ऊपर एक डॉट बढ़ा दो, 2 डॉट, नीचे ऊपर से एक डॉट बढ़ा दो। अगला करना है तो आपको जैसे ऊपर एक डॉट बढ़ता रहेगा, तो यहाँ 2 डॉट बढ़े तो यहाँ 1 2 3 डॉट बढ़ जाएंगे। नीचे 3 डॉट है तो 4 डॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5, ये हो गया 7। अब 9 अपन बना देते हैं। ऊपर यहाँ 3 डॉट है तो नेक्स्ट में ऊपर कितने डॉट आ जाएंगे, 4 डॉट आ जाएंगे। नीचे यहाँ 4 डॉट है तो नेक्स्ट में 5 डॉट आ जाएंगे। वैसे कर लो, ये यहाँ सीधा 4 डॉट है तो 1 2 3 4 5। एक चीज़ और देखो, मैंने आपको कहा ना पैटर्न देखा करो आप,
तो ये 2 डॉट यहाँ पे, ये 2 डॉट यहाँ जा रहे हैं, फिर उससे 1 डॉट प्लस होके नीचे आ रहा है, फिर ये 3 डॉट यहाँ जा रहे हैं, फिर 1 डॉट प्लस होके नीचे आ रहा है, फिर ये 4 डॉट यहाँ जा रहा है। इस तरीके से 2 डॉट यहाँ से यहाँ चले गए, ये 3 डॉट यहाँ से यहाँ चले गए आपके। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप एक तरीका है कैसे आपको विजुअलाइज कराया जाए। नेक्स्ट इज़ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, एक के नीचे एक बराबर ही आ जाएगा, 1 2, ये 2 डॉट्स हो गए। राइट साइड ही देखो आप, लेफ्ट साइड में देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कितने हुए 2। अब 4 आपको लिखना है, तो 4 आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप चाहो तो 4 ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा आ रहा होगा आपके दिमाग में। या आप चाहो तो 4 ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4। चाहो तो 4 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। हम इवन में क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं कि ऊपर जितना हो उतना ही नीचे हो, ताकि वो एक समझ में आ जाए कि वो 4 है। जैसे ये जोड़ दिया आपने, ये 4 हो गया, ये भी इसको जोड़ोगे तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्या है इवन का, 6। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी लिख दो, 1 2 3 1 2 3। विजुअली तो करना है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है रॉकेट साइंस, बस ऐसे आपको विजुअल करके समझना है। ट्रायंगुलर नंबर्स मैंने आपको बताया था ना पहले कि कैसे ट्रायंगल बन रहे थे, ऐसे बस आपको सीक्वेंस में नंबर अरेंज करते जाना, ठीक है। ये 1 डॉट हुआ, अब इसके बाद कितना हो गया ट्रायंगल बनाने के लिए 3। इसके बाद नीचे से 1 बढ़ा दो, तो 3 1 2 और 1, फिर नीचे एक बार और +1 कर दो, 1 2 3 4। ऊपर एक कम, ऊपर एक कम करना आपको, 1 2 3 1 2 और 1। तो ये 1 ये ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज 3 नंबर डॉट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 ठीक है। इस तरीके से मैं मतलब आउटर शेप आपकी ट्रायंगल की बन जाएगी। बाकी नंबर ऑफ डॉट्स देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भी आपका क्या है ट्रायंगुलर नंबर। ये ट्रायंगल अंदर भी बनेगा इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो। ऐसे ओके, चीज़ें समझ आ रही है आप सभी को। नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स की तरफ हम चल लेते हैं। स्क्वायर नंबर्स बेसिकली क्या है कि उनको आप स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। और ये स्क्वायर्स क्या होते हैं तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जैसे 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। आप इसकी हेल्प से स्क्वायर बना सकते हो। किस तरीके से होगा ये मैं आपको सिखा देता हूँ। 1 को तो 1 कर दो, 4 को कैसे करोगे, ये 1 2 3 4 बन गया स्क्वायर। 9 को कैसे करोगे, 9 को कैसे डिवाइड करें कि स्क्वायर बने। स्क्वायर की सारी कंडीशंस आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये 9 है, 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि 9 में आपने क्या किया 3 × 3, तो बस 3 का सेट बना दो, 9 डॉट्स हो गए आपके, है ना। फिर अब 4 का स्क्वायर क्या है 16, इसमें क्या किया आपने 4 × 4, तो 4 किया तो 4 डॉट्स ले लो, 1 2 3 4 और 4 टाइम्स ले लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 डॉट लिए, 1 2 3 4, कितने बार ले लिए 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, इस तरीके से, है ना। 4 डॉट्स 4 बार लिए तो आपका स्क्वायर बन गया, सिंपल सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ आ रहा। 25 को आप खुद बनाओ, 5 × 5 है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसमें आप 5 डॉट ले लो, 1 2 3 4 5, कितनी बार लेना 5 बार, तो ऐसे लिख दो। ये पहली बार हो गया, दूसरी बार,
तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार। बस अब जो लिखा है आपने उसके साइड में 5-5 डॉट बनाते रहो। 5 इस तरीके से बना लेना है यार। ये वैसे बच्चों वाली चीज़ है। क्यूब जो है, क्यूब क्या है बेसिकली? क्यूब इज़ अ 3D स्ट्रक्चर। आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। ओके एवरीवन, तो जो क्यूब वाला पैटर्न आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ पे 2D में समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से मैं आपको एक शॉर्ट्स की लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो देख के ईजिली समझ सकते हो। बस 5 सेकंड का शॉर्ट है। या मैंने एक ट्राई किया है नीचे समझाने का, मतलब जैसे 8 डॉट्स, 8 डिजिट है आपका, 8 जो है वो, उसमें आप कैसे अरेंज करोगे उनको डॉट्स को, तो आपको 8 मिलेगा। तो जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं इस तरीके से। ये 4 डॉट्स कनेक्ट किए, ये 4 डॉट्स कनेक्ट किए। अब इन ये भी कनेक्ट हो जाएंगे तो इक्विडिस्टेंट आपको मिलेंगी सारी लाइंस, तो ये आपका क्या शेप बन जाएगा? क्यूब। सिमिलरली 3 3 3, जैसे ये अगला 27 जो 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 3 का क्यूब है ना। तो इस तरीके से आप बनाओगे अगर क्यूब, तो वो एक टिपिकल शेप हो जाएगी मतलब। तो आपको यहाँ पे समझाना थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने जो है वो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, ताकि उससे आपको इजीली समझ आएगा। बनेगा क्यूब ही। और अगर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो एक चीज़ देखो, यहाँ कितने स्क्वायर हैं? 1, तो 1 का क्यूब कितना हो गया? 1। यहाँ कितने हैं? एक लाइन में कितने हैं? 2। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। एक लाइन में कितने हैं? 3। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। एक लाइन में कितने हैं? 4। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। अगर ऐसा है शेप बना हुआ है तो 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। इस तरीके से आप देख सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट चीज़ है फिगर इट आउट। तो क्या ओपन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर इन ईच सीक्वेंस। ये टेबल 2 है, इसके आपको अगली सीक्वेंस बनेगी, मैं बताता हूँ। ये हो जाएगी 5 के बाद, पता है आपको 1 2 3 4 5 6। 9 के बाद 10 कैसे होगा? ये 5 स्क्वायर्स ऊपर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। 9 के बाद 11। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। 10 के बाद अगला इवन नंबर क्या होगा? 12। ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं, तो नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे? ऊपर 6 डॉट्स आ जाएंगे। नीचे भी कितने आ जाएंगे? 6 डॉट्स। ये यहाँ पे नीचे बेस में नंबर ऑफ डॉट्स आप काउंट करेंगे, तो ये यहाँ 1 डॉट है, यहाँ 2 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 डॉट्स है। तो नेक्स्ट में कितने होंगे? 6 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर कितने आएंगे? 5। 1 2 3 4 5। इसके ऊपर कितने आएंगे? 4। 1 2 3 4। इसके ऊपर 3। इसके ऊपर 2। इसके ऊपर 1। इस तरीके से। ये जोड़ना नहीं है, जोड़ मैंने दिया, आप एग्जाम में मत जोड़ना। स्क्वायर्स है तो ये नीचे 5 डॉट्स हैं, तो अब नेक्स्ट में कितने? 6 कर दो। सिमिलरली मैंने बताया था आपको 6 को 6 बार, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ऐसे बनाएंगे तो बड़ा बन जाएगा। बस इस तरीके से। क्यूब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो बन सकता है। वैसे मेरी खुद की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरे से ज्योमेट्रिकल शेप्स भी इतने अच्छे नहीं बनते थे 3D वाले, वो आपको करना है। ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं? सिंपल है, क्योंकि इनको आप जोड़ोगे तो ट्रायंगल बनेगा। स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको आप डॉट्स को जोड़ोगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, तो स्क्वायर बनेगा। क्यूब्स क्यों कहते हैं? तो इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप जोड़ोगे तो क्यूब बनेगा। ये आपका एक और आंसर हो गया। और क्यूब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सिमिलर डिजिट की पावर 3 है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64। करेक्ट, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्यूब।
स्क्वायर नंबर्स 4 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर है, राइट साइड पे देखो स्क्वायर में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 4 को ऐसा। ऐसे अगर मैं आपको दूँ 6 का स्क्वायर है तो ये 36 है। 36 क्या होता है 6 इंटू 6, इट इज़ ऑल्सो स्क्वायर नंबर। इसको आप स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, करेक्ट। अगला क्या होगा 36 के बाद 2 4 1 2 4, उसके बाद 9 16 25, 5 इंटू 5 है, 6 6 जा कितना होता 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 120। अब 6 क्लास में हो तो मुझे इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं कि आपको 11 तक तो टेबल आती होगी या 10 तक आती होगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यू विल हैव नोटिस्ड that 36 is both a triangular number and a square number. That is 36 dots can be arranged perfectly in a triangle and in a square. Make pictures in your notebook illustrating this. ट्राइंगुलर नंबर है 36 है, यहाँ ऊपर चल लेते हैं। ये ट्राइंगुलर नंबर की सीक्वेंस चल रही है, बस ये 15 को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया। 16 नेक्स्ट जो नंबर है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। क्या डिफरेंस आ रहा है उस तरीके से, डिफरेंस याद है आपको, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, तो यहाँ 6 का आएगा तो ये 21 को रिप्रेजेंट किया अपन। अगले में 7 का आएगा तो 28 को रिप्रेजेंट करेंगे, अगले में 8 का आएगा तो अपन 36 को रिप्रेजेंट करेंगे। 36 विल बी अ ट्राइंगुलर नंबर। तो यहाँ पे नीचे कितने डॉट हैं 5, यहाँ पे कितने डॉट्स आएंगे 6, यहाँ पे कितने डॉट्स आएंगे 7, यहाँ पे कितने डॉट्स आएंगे 8। तो 36 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, राइट साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 6 डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स एक एक कम होता रहेगा ना। नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, डॉट्स कितने हो जाएंगे, डॉट्स कितने हो जाएंगे, डॉट्स कितने हो जाएंगे 1, करेक्ट। 36 के बाद क्या होगा, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 9 का डिफरेंस आएगा तो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ बेस में कितने 6 डिजिट है, 8 डिजिट है, 8 डॉट्स है, तो अगले में बेस में कितने आएंगे, डॉट एक एक पट रहा है ना आपका, 9 डॉट्स आएंगे, सिंपल। स्क्वायर में तो 6 का स्क्वायर है तो सीधा ये 25 है। अगला क्या है, जिसका स्क्वायर है उतने डॉट्स उतनी बार, वो मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। तो 36 आपको उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन आ जाते हैं। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 1 7 19 16। अब आपने शेप्स पढ़े हैं तो आप एक शेप देखोगे, ये जोड़ दो बाहर के डॉट्स, शेप अपने आप पता चल जाएगी। समझ रहे हो, आउटर डॉट्स को आप जोड़ दो तो इसके कॉर्नर्स गिन लो, कितने कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉर्नर्स है। यहाँ पे भी 6 हैं, गिन लोगे ना 3 4 5 एंड 6 6 6 6 सारे, जिसके 3 कॉर्नर होते हैं उसको ट्राइंगल करो, उसके 4 कॉर्नर उसको स्क्वायर, 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागोन। तो ये नंबर्स किस तरीके के नंबर्स हैं, हेक्सागोनल नंबर्स हैं। इसने लिख भी दिया नीचे हेक्सागोनल नंबर्स। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा, पैटर्न देखो आप, ये 1 7 19 37 ये नंबर आपको दिए हुए हैं। राइट साइड में देखो 1 7 19 और 37, डिफरेंस देख लो, यहाँ 6 का डिफरेंस है, इनमें कितने का डिफरेंस है 12 का, इनमें कितने का डिफरेंस है 18 का। तो अगले में कितने का डिफरेंस होगा, इसमें 6 + 6 12 हो रहा है, 12 + 6 18 है, तो 18 + 6 कितना होगा 24। ये 24 कैसा है 18 + 6, ये कैसा है 0 + 6, यहाँ कैसा है ये 6, यहाँ 6 + 6, ये 12 में अपन करेंगे
12 + 6 तो क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ 18 + 6 किया तो 24, 24 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो अगला इस सीक्वेंस का नंबर क्या होगा 30। अगला नंबर क्या होगा तो 30 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अगला नंबर क्या होगा 36 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। इस तरीके से सीक्वेंस चलती रहती है। बस आपको एक माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। आप उन नंबर्स को देखो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, या मल्टीप्लिकेशन में देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो कि क्या चल रहा है। कुछ कॉमन है, 6 का डिफरेंस है, 6 का सम है। इस तरीके से संभाल के चलना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ 3। करेक्ट। पावर्स ऑफ 2 जो है उसको अपन कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, या पावर्स ऑफ 3 जो है उसको अपन कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पावर्स ऑफ 2 की पावर 0 कितनी होती है 1। किसी भी नंबर की पावर अपन 0 करेंगे तो वो 1 होता है, वो आप याद रखना। तो 1 को कैसे विजुअलाइज कर दीजिए एक डॉट से। 2 की पावर 1 कितना होता है 2। इसको कैसे विजुअलाइज करोगे तो ये 2 डॉट जोड़ दो। 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, राइट। तो 4 1 2 3 4 जोड़ दो, स्क्वायर बन जाएगा। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। इसको कैसे विजुअलाइज करो, 8 डॉट्स करने हैं आपको। तो 1 2 3 4, 4 आपने किए, एक स्क्वायर बना दी। 1 2 3 4, 4 और कर लो, एक और स्क्वायर बना डालो। ठीक, समझा। इन कॉर्नर्स को जोड़ लोगे तो ये आपका वो क्यूब में नहीं पढ़ रहे थे अपन, ऊपर 8 एक क्यूब नंबर है, तो इस तरीके का क्यूब बन जाएगा आपका। ये देखो यहाँ बना हुआ है, इन्होंने बना भी रखा है। ये 8 डॉट्स आ गए। अब यहाँ क्या है 2 की पावर 4 जो है ये नेक्स्ट डिजिट है, ये कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2। समझ गया ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अभी 8 डॉट्स है, 8 डॉट्स कैसे बनाया था अपन ने, ये 4 डॉट हो गए, इनको जोड़ लो। ये 4 डॉट हो गए, इनको जोड़ लो। ये आपका एक क्यूब बन गया था, ये 8 डॉट्स है। सिमिलरली सेम चीज़ पीछे कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से करो, बस थोड़ा सही से उसको कर लो तो आपको सही रहेगा। तो ये यहाँ कर लिया अपन ने, थोड़ा सा आगे पीछे कुछ भी, यहाँ नीचे कर लिया। 1 2 3 4 जोड़ लिया। मेरा पहले ही होता है कि अब ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। 1 2 3 4 जोड़ लिया। थोड़ा गंदा सा क्यूब बन गया है मेरा, और इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप कुछ ऐसे कर लो मेरे वाले तरीके से। ये कुछ ऐसा बनेगा मेरे वाले तरीके से। बट हाँ, जो आपकी कॉपी में दिया हुआ है ना, इसमें बुक में, ये थोड़ा साफ़ सुथरा है, तो जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। मेरी ड्राइंग सही नहीं है, मेरे को फ़ायदा नहीं मिलेगा। 3 की आप समझ रहे हो 3 का कैसे करोगे। 3 की पावर 0 कितना हो गया 1, तो एक डॉट हो गया। 3 की पावर 1 कितना होता है, वो होता है 3। अब 3 डॉट बनाने हैं तो ऐसे बनाओ ना कि कुछ हो जाए, शेप बन जाए। तो 1 2 3, ठीक है, बन गया ट्राइंगल। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे ट्राइंगल जैसे अपन ने स्क्वायर जोड़े थे ना, 1 2 3 जोड़ लो, 1 2 3 1 2 3, कुछ इस तरीके से बना लो। तीनों ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ लो। ये 3 की स्क्वायर है। 3 का क्यूब कितना होता है 27। या तो आप ऐसे ही बनाते चलो, पर ये कितना बनाओगे, है ना, क्योंकि 9 के बाद 9 डॉट्स के बाद फिर 3 करोगे तो 12 डॉट होंगे, और ऐसे करके आपको 27 तक जाना है, तो इट विल बी टफ। तो एक काम करो, सिमिलर तरीके की चीज़ बना लो और फिर इन तीनों को आपस में जोड़ लो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ,
ट्राई करता हूँ। ये देखो वापस सेम पैटर्न जो 9 पे आपने बनाया था उसी को यहाँ पे बना लो। कितने नंबर ऑफ डॉट्स हो गए? 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 18, फिर 3 यहाँ बना लो। 18 + 9 कितने हो जाएंगे? 27। ट्राइंगल्स बना ली। पहले तो इनको आपस में जोड़ लो, फिर इन सबको आपस में जोड़ लो। जिस तरीके से, राइट, ये आपका 27 का बन जाएगा। टफ है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, रिलेशन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नंबर सीक्वेंस मतलब क्या है? वही मैं ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, मैंने आपको सिखा दिया ना कि रिलेशंस होता है। सीरीज़ अगर चल रही है तो उसमें रिलेशन हो रहा है कुछ ना कुछ। जिससे अपन ने देखा ना कि 6 का डिफरेंस निकल रहा था, तो वो रिलेशन ही तो है उसमें आगे बढ़ते हुए। 6 का डिफरेंस है। आप देखो अगर अपन ऑड नंबर्स को ऐड कर देते तो क्या होगा? तो 1 तो 1 ही। 1 में अगला नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3। लेफ्ट साइड देखो तो 1 + 3 4। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 1 + 3। 3 का नेक्स्ट ऑड नंबर 5। 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कितना हो गया? 7। 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9 11। ऐसे अगला आप लिखोगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ठीक है, अब ये जो आपके नंबर्स हैं 1 4 9 16 25 और 36, ये पर्टिकुलर पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। अब ये आप नंबर्स देखो और आप पैटर्न समझ सक रहे हो क्या? देखो एक बार मैं लिख रहा हूँ, है ना? समझ पा रहे हो आप? दीज आर स्क्वायर नंबर्स, ये स्क्वायर है। अब ये देखो, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न, तो सब ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हर पैटर्न ब्यूटीफुल ही होता है। अगर आपको पसंद आए तो, नहीं पसंद आए ब्यूटीफुल नहीं है। राइट साइड देखना, अगर ये रास्ता ऐसे चल रहा है और एक रास्ता ऐसे चल रहा है तो इसका पैटर्न क्या है? इस तरीके का पैटर्न है ये। अगर आपको जल्दी है तो आपको ये पैटर्न पसंद नहीं आएगा। इसका पैटर्न क्या है? सीधा। अगर आपको एडवेंचर करना है, आप चाहते हो घुमावदार रास्ते हो, तो आपको ये पैटर्न पसंद नहीं है। बट आपको जल्दी है तो आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा, और आपके पास बहुत टाइम आराम से आना तो आपको ये पैटर्न समझ आएगा। तो आपके लिए ये पैटर्न कब ब्यूटीफुल और ये पैटर्न कब ब्यूटीफुल, इट इज सब्जेक्टिव। एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट, वेदर इट इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, इज़ वंस पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड। कोई चीज़ सुंदर है या नहीं है, ये आपका पर्सपेक्टिव है। कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस सुंदर है या नहीं है, वो आपको सुंदर लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये थोड़ी हमने साइकोलॉजी की बात कर ली, तो ये ब्यूटीफुल पैटर्न लिखाया था ना इस वजह से। भाई सिमिलरली आगे चलता ही रहेगा। अब 36 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? आप ही बता दो। 7 × 7 आ जाएगा 49। अगला नंबर क्या आ जाएगा? 8 × 8 64। इस तरीके से ये पैटर्न चलता रहेगा जहाँ तक गिनती चलती रहेगी, जहाँ तक ऑड नंबर्स चलते रहेंगे इस तरीके से। अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। अब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हर चीज़ चल रही है, तो एक पिक्चर इसको कैसे एक्सप्लेन करती है अपन आगे चल के देख लेते हैं इसी पेज पे। ये देखो जो आपको डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो ये 1 डॉट है तो 1, नेक्स्ट क्या होगा? 1 + 3, तो ये 3 डॉट सेपरेट कर दी इस तरीके से। ये 5 डॉट सेपरेट हो गए। स्क्वायर ग्रिड है ये, है ना, आगे बढ़ती जा रही है। इस तरीके से इनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इम्प्लीमेंट किया गया। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये 9 डॉट्स होंगे और 11 डॉट्स होंगे, और आगे आप बनाओगे इसको तो 13 डॉट्स बनेंगे। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 6, ये कितने हैं? 13। तो ये ऐसे सीरीज बन जाएगी आगे। 13 के बाद क्या बनेगा आपका? 15 बनेगा। 15 में यहाँ से इस सीरीज़ में एक डॉट बढ़ा देना, तो 3
4 5 6 7 8, फिर इसी पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 8 + 7 कितना होता है 15। तो ये सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी, बस चलती रहेगी ये, जब तक आपको कैलकुलेशन आती है वहाँ तक चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 11 तक बनाया ना, इसलिए 11 का इसमें 36 का एग्जाम्पल लिख दिया। अपन ने इसको 15 तक बना दिया, तो वो 15 वाली सीरीज़ कहाँ तक जाएगी देखो, 13 वाली 49 तक जाएगी, तो 15 वाली कहाँ तक जाएगी 64 तक। तो अपने इस जो डायग्राम है इसका आंसर कितना हो गया 64, जो अभी बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स जो है उसका कितना सम होगा ये बता सकते हो। तो सीधा सा है, एक तो ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 8 तक तो बता देना, 1 2, ये देखो यहाँ पे राइट में कलर बता देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप यहाँ पे 9 डॉट्स और यहाँ पे 10 डॉट्स बना दोगे तो आपको उस चीज़ का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का इसने पूछा है, सॉरी फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का इसने पूछा है। तो 10 ऑड नंबर्स का क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, सीधा सा ना, अपन तो सम देख रहे हैं। पहले 2 ऑड नंबर का सम कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर। पहले 3 ऑड नंबर का सम कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर। पहले 4 ऑड नंबर्स का सम कितना हो रहा है, इस तरीके से। ये देख लो सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स 2 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 3 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 4 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स विल बी 10 का स्क्वायर, 100, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स विल बी 100 का स्क्वायर, तो 10,000, सम ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स तो 1000 का स्क्वायर। स्क्वायर करने आता ना, मतलब 10 का स्क्वायर में तो 1 लिख दो, तो पीछे 1 जीरो तो 2 जीरो बढ़ा दो, 100 का स्क्वायर में 1 लिख दो, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1000 का स्क्वायर में लिख दो 3 जीरो तो 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसने लिखा भी 100 ऑड नंबर्स का, तो वो अपने यहाँ से पता चल गया, ठीक है। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 1, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ये भी आपको क्या मिल रहा है, देखो इन नंबर्स को देखो ध्यान से। अगला नंबर सोचो अपने दिमाग में, लिख दो क्या होगा, उसका अगला नंबर 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 क्या होगा। स्क्वायर्स हो रहे हैं ना, समझ गए होंगे अब तो आपने। से आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। आगे बढ़े, ये फिगर इट आउट, क्या पे कुछ क्वेश्चंस है, अच्छा लगातार क्वेश्चंस है, ओके देख ले। चलो पानी पी के मैं आ चुका हूँ, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 डे, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब ये 1 तो लिख दो, फिर 1 का एक अप क्या करोगे 2, उसका एक डाउन क्या करोगे 1, फिर सेम लिख दो, एक अप करो फिर डाउन करते जाओ। तो ये 1 का सम 1 1 + 2 + 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9। अब ये तुम एक चीज़ यहाँ मेरी एक बात और समझ लो, ठीक है। इसका अगला क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। एक और अगला लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब मेरे साथ बोलते चलो ताकि आपको ईजी रहेगा समझने में, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, करेक्ट। अब आप एक चीज़ मेरी समझो यहाँ पे, पहले तो ये सम आ कैसे रहा है, ठीक। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सबसे बड़ा नंबर देखो सीरीज में 2 का स्क्वायर कर दो 2 × 2 4 आ गया। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 3 का स्क्वायर कर दो 3 × 3 9 आ गया। तो सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है 4 का स्क्वायर कितना है 16। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 5 का स्क्वायर कर दो
क्या आ जाएगा 25। मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान से देखना है ना। इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा वो बता दो, कर लो तुम लोग, वीडियो पॉज करो और कर लो। यहाँ सबसे बड़ा नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लो 49 होगा इसका। और यहाँ पे लिखा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो, तो सबसे पहला नंबर क्या था 1, फिर क्या 4, फिर क्या 9, 16, कैसे करें, तो 1 का तो 1 हो गया, दूसरा क्या था 4 हो गया, ठीक है ना। फिर क्या था 9 हो गया। इस तरीके से स्क्वायर नंबर है 16, ये स्क्वायर वाला 16 हो गया, ठीक है। सेकेंड है बाय इमेजिनिंग अ लार्जर वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शली एज नीडेड यू कैन सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। अभी आप देखो, आप ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, कब तक ड्रॉ करोगे और कहाँ तक ड्रॉ करोगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर को तुमको कौन सा दिख रहा है सीरीज में, 1 से 100 तक जा रहा है, फिर 100 से वापस 1 तक आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर बीच का क्या है 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000, ठीक, ये इसका आंसर 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले। Which sequence do you get when you start to add all the ones sequence up? What sequence do you get when you add all the ones sequence up and down? 1 की सीक्वेंस को अप करो तो 1 प्लस, अप करो तो 1 प्लस 1। एक तरीका समझना, मैं आपको थोड़ा और कंफर्टेबली बताता हूँ। 1 की सीक्वेंस अब कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से चलेगी। अब सीक्वेंस कैसे बनाओगे, तो मतलब पैटर्न कैसे बनाओगे, तो 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सीक्वेंस मिलेगी आपको, करेक्ट। आ गया समझ बच्चा पार्टी। बस इस तरीके से सीक्वेंस आपको बनानी है ना। सेकंड वाली आप खुद बनाओ। अप एंड डाउन है 1 की सीक्वेंस। 4 क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप? कैन यू गिव अ स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? काउंटिंग नंबर्स अप को आप क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या सीक्वेंस, सीधी सीक्वेंस है 1, ये नंबर्स हैं, इस तरीके से काउंटिंग नंबर्स अप जा रहा है। सीक्वेंस ये रही 1 कॉमा 1 प्लस 2 कॉमा 1 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 कॉमा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से। बस आपको बढ़ते हुए काउंटिंग नंबर्स ऐड करने, तो आपकी सीक्वेंस बनती चली जाएगी। अगर आप देख लो तो आप इनका सम 1 का सम 1, ये सम 3 3 2 5 और 1 6 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10। अब अगर किसी ने थोड़ा सा ध्यान दिया तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस क्या बनेगी आपकी, ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस बनती चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अपन ने, 4। स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, चलो मैं आपको। सबसे पहले अपन ने 1 किया तो 1 हो गया, फिर अपन ने क्या किया 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3। मैं एक्चुअली उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ठीक है, इसको आपकी बुक में ऐसा बना 1,
फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से। या क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, दैट इज टेक 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15। उसने नंबर दे दिया था, बस आपको जोड़ना है। 1 + 3 कितना होता है 4, राइट साइड देखो। 3 + 6 9, 6 + 10 16, 10 + 15 25। ये भी अगर कोई शुरू से ध्यान दे रहा है उसको समझ आ गया होगा क्या पैटर्न चल रहा है, राइट। और मैं इसको छोटा करता हूँ। स्क्वायर नंबर्स हैं भैया, देखो ध्यान दो। पिक्चर बना दो इसकी, इसको पिक्चर्स बड़ी पसंद है तो इसको पिक्चर्स बना के दे देते हैं अपन। ये 4 की बन गई, ये 9 की बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। What happens when you start to add up powers of 2 starting with 1, that is 1 1 + 2 1 + 2 + 4। आप ऐड करके देख लो क्या आ रहा है। लेफ्ट साइड देखो, 1 1 + 2 कितना होगा 3, 1 + 2 + 4 कितना होगा 7, 1 + 2 + 4 + 8 कितना हो गया 8 4 12, 2 14 और 1 15। इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। आप एक चीज़ देख लो इसमें। पहली चीज़ अपन डिफरेंस चेक कर देते हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ क्या आ रहा है। 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 2 4 6, तो अगले में कितने का डिफरेंस होगा 8 का। 15 + 8 कितना 23। अगले में कितने का डिफरेंस होगा 10 का, तो कितना होगा 33। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना। अभी क्वेश्चन में आगे और कह रहा था कि नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर्स, व्हाट नंबर्स डू यू गेट, व्हाई डज दिस हैपन। 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर 1 1 1। तो ये जो सम है ना ये डिफरेंस के बराबर ही आ रहा है क्या। 2 आया नहीं। 3 + 1 4, 7 + 1 8, 15 + 1 16, 23 + 1 24, 33 + 1 is 34। कुछ इस तरीके की सीरीज चल रही है अपनी। ये 23 + 8 is 31, राइट। 31 तो ये आपका यहाँ 32 आएगा। ये 10 यहाँ पे ऐड होंगे इसमें। लीव इट। सिंपल से सीक्वेंस चला क्वेश्चन नंबर 6 में। 1 1 + 2 is 3, 1 + 2 + 4 is 4 to 6 and 1 is 7, 1 + 2 + 4 + 8 is 15। इस तरीके की सीक्वेंस चल रही है। अब इसमें 1 ऐड कर दो तो 2। आप एक क्वेश्चन में लिखा ना ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर्स, तो 2 4 8 और 16। अब ये कैसी सीरीज़ है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, मतलब पावर्स ऑफ 2 हमने पढ़ा था। पावर्स ऑफ 2 उस वो वाली सीरीज़ है ऊपर हमने जो पढ़ा था, करेक्ट। What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with the picture? Triangular numbers आपको याद है 1 3 6 10। बेसिक नंबर्स जो है उनको आप ले लो 1 3 6 10। पहले के 4 नंबर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। You multiply the triangular numbers by 6, सब में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 1 6 6, 3 6 18, 6 6 36, 10 6 60। Which sequence do you get? अच्छा ऐड 1 भी करना, ओके। 6 + 1 is 7, 19, 37 and 61। ये कौन सी वो है, मुझे तो हेक्सागोनल लग रही है क्या। पढ़ा था हमने हेक्सागोनल ऊपर।
आ जाओ देख ही लेते हैं। 1 7 1937 है ना हेक्सागोनल सीरीज। इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे ना इस चैप्टर को तो आपको वैसे भी नंबर्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स। तो 1 को 1 में ऐड कर, 1 को तो 1 ही है, तो 1 ही है। 1 + 7 कितना हो जाएगा 8। ओरली कर लो। 1 + 7 + 19 कितना हो जाएगा 27 हो रहा है क्या? ये 64 हो रहा है क्या? ये क्या है भैया? 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64। विच सीक्वेंस डू यू गेट? सीक्वेंस क्यूब नंबर्स, ठीक है। Question number 9 है, find your own pattern or relation in and among the sequences in table 1. Can you explain why this happened with a picture or otherwise? टेबल 1 पे चलें क्या? अपना खुद का कुछ आप निकाल लो। पावर्स ऑफ 4 कर लो। 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 64 4 का मल्टीप्लाई किया 256। ये एक अपनी खुद की सीरीज अपन ने बना लिया ना पावर्स ऑफ 4 की। इस तरीके से आप भी जो चाहो वो सीरीज बना सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दिया। अब पैटर्न्स एंड शेप्स अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये लेक्चर को यहीं तक रखें। 1.5 अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो भी करीब 1 घंटे 2 मिनट की बन गई। इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग में करूँगा तो आपके 5-6 मिनट निकल जाएंगे। बीच में मैं पानी वानी पीने जाता हूँ रो वाला टाइम। चैप्टर बहुत बड़ा बचा नहीं है, तो बस अपन ये जो आपका टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके साथ जो आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दिए हुए ना वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो भी 1 घंटे के आसपास आपका वीडियो मिल जाए। धीरे धीरे पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी की मैथ्स अच्छी है तो उसको 1.5x पे वो कर सकता है वीडियो को, और किसी की मैथ्स अगर अच्छी नहीं है, समझ सकता हूँ मैं, आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो, बट कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। मेरे साथ अब बने रहना, बस धीरे धीरे हर चीज़ समझाता चला जाऊँगा, तो मेरा टेंशन वेंशन मत लेना। बाकी मेरा अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, उस पर आप आपके जो डाउट्स हैं मैं इंस्टा पे लिख देना। अगर इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो फिर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे तब तक, मैं जब तक वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो टाटा बाय, टेक केयर।